सभा का संचालन कर रहे आप नंबर दे दिएगा ना, दे दीजिए। मनोज जी, हम भी भाषण दे देते यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। चला फिक्स है। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी, कॉमरेड डी राजा जी, राजद के राज्य अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी, मंच पर उपस्थित महागठबंधन के तमाम नेतागण मेरा वाला मोबाइल और यहाँ उपस्थित जन समुद्र को मैं सबसे पहले अपना क्रांतिकारी लाल सलाम करती हूँ। साथियों, आज जो यहाँ भीड़ दिख रही है, ये इस बात की गारंटी है कि मोदी जी हिंदुस्तान की सत्ता से अब जाने वाले हैं। ये अब गारंटी है कि जुमलेबाजों की जुमलेबाजी अब खत्म होने वाली है। ये अब गारंटी है कि यहाँ के नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार का सपना दिखाकर पकौड़ा बेचने की सलाह देने वाले जुमलेबाजों का अब राजनीतिक अंत सामने आ गया है। हम आज यहाँ बिहार की धरती पर हैं। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बन रहे थे, विकास पुरुष का पूरा उनका बैनर, पूरा प्रचार चल रहा था। 17 वर्षों से 18 वर्षों से वो बिहार की सत्ता में है, विकास पुरुष है। लेकिन बिहार के विकास की सच्चाई क्या है? ये सच्चाई तब सामने आई जब बिहार में 17 महीने के लिए महागठबंधन की सरकार बनी, जिसको हमारी पार्टी ने बाहर से समर्थन किया। जन आंदोलनों के साथ हम लोगों ने जब आवाज उठाई और बिहार के भीतर जो राजनीतिक आर्थिक जातीय सर्वेक्षण हुआ, तब पता चला कि इस विकास पुरुष के विकास की भी बातें जुमलेबाजी थी। बिहार की आधी से अधिक आबादी वो 6000 रुपए से कम में गुजर कर रही थी। तो ये जो सच्चाई है और इसके खिलाफ जिस तरह से महागठबंधन एकजुट होकर लड़ता रहा है, जिस तरीके से बिहार में एक नई उम्मीद जगी है कि बिहार के भीतर ये जो नीतीश जी और मोदी जी की जो जुमलेबाजी चलती रही है, इसके खिलाफ लोग अब खड़े हो रहे हैं। मोदी जी के राज में हम लोगों ने क्या देखा? ये कहते हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हैं, और सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान भूख सूचकांक में नीचे जा रहा है। आधे से अधिक आबादी को भरपेट भोजन मिलने की स्थिति नहीं है। अंबानी और अडानी का खजाना जरूर भरता जा रहा है, लेकिन हमारे नौजवानों के पीठ पर बंधा हुआ बैग, जिसको लेकर वो हिंदुस्तान भर की चक्कर काटते रहते हैं एक रोजगार के लिए, उनकी संख्या में कमी नहीं हुई है। ये महिलाओं के सम्मान की बात करते रहे, और मोदी की राज में जिन महिला पहलवानों ने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया, उन महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़क को सजा देने की, गिरफ्तार करने की हिम्मत मोदी नहीं जुटा पाए। इनके राज में कहीं मणिपुर में औरतें नंगी होती रहीं, कहीं BHU की छात्रा के साथ बलात्कार होता रहा, और ये महिला सम्मान की झूठी बात करते रहे। इनके राज में रसोई गैस की कीमत बढ़कर 1000 रुपए पार कर गई, और ये महिलाओं के आंसू पोंछने की झूठी बात करते रहे। तो आज ये जो मेहनतकश महिलाएं हैं, जो स्कीम वर्कर्स हैं, उनकी कहीं से भी हम लोगों ने देखा कि जितना बजट इनका आया है, उन महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं रहा है। तो जो परिवर्तन की आगाज यहाँ से हुई है, जो हमने पहले ही कहा कि बिहार की धरती परिवर्तन की धरती है। यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के मेहनतकशों ने, आप जानते हैं मैं भाकपा माले से हूँ, महागठबंधन के साथ हम तमाम लोग जो बिहार में लड़ रहे हैं, भाकपा माले जो बिहार के मेहनतकशों के दिल में दशकों से जिंदा है, जो हमेशा कोशिश करता रहा है कि गरीबों की आवाज बन करके वो बिहार में खड़ा रहे। हमने हमेशा कोशिश की है कि कोई भी सांप्रदायिक ताकत वो इस बिहार के हिंदू
यहाँ के गंगा जमुनी तहजीब को नहीं तोड़ सकती है। हमने हमेशा कोशिश की है कि समाज में बराबरी के लिए और गरीबों के मान सम्मान के लिए, उनके हक के लिए जो लड़ाई है, उस लड़ाई के झंडे को ऊंचा उठाए रखें। तो आज जो यहाँ हम देख रहे हैं, लाल हरा तिरंगा तमाम झंडे जो ये लहर रहे हैं, ये एक नए परिवर्तन की उम्मीद जगा रहे हैं। और इस बार 24 में जो परिवर्तन होगा, उसकी पृष्ठभूमि, उसका आधार ये बिहार बनेगा, ये गांधी मैदान बनेगा। यही कहकर इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। आप सबों को लाल सलाम, प्रणाम, धन्यवाद। जिंदाबाद कॉमरेड। इससे पहले कि मैं इस श्रृंखला में अगले वक्ता को बुलाऊं, एक बार इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। अब सांसद, सभी माननीय विधायक, पूर्व सांसद और उपस्थित इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार के कोने कोने से आए हुए बड़े बुजुर्गों, नौजवान क्रांतिकारी साथियों, माताएं बहनों, प्यारे बच्चों और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के भाइयों, हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार से इस महागठबंधन की रैली के संबंध में बताने का काम किया है। मैं दो शब्द ही ज्यादा नहीं बोलूंगा, दो ही शब्द बोलूंगा। ये बिहार के लोग जब जब अंगड़ाई लेता है, देश में परिवर्तन होता है। और चाहे वो महात्मा गांधी का आजादी के लड़ाई जो है बिहार से शुरुआत हुआ था, चंपारण से, तो देश आजाद हुआ था। और देश की आजादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। तब आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिक कहलाने के हकदार हुए। दूसरी लड़ाई आपातकाल के खिलाफ में बिहार से शुरू हुआ था। उस समय हमारे आदरणीय नेता, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी छात्र नेता थे और उनके अगुवाई में आपातकाल के खिलाफ में बिहार में आंदोलन हुआ और उन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से जाकर कहा कि इस आंदोलन को देश के स्तर पर करने का काम किए, तभी परिवर्तन हुआ था। और फिर एक बार बिहार के लोगों ने ऐलान किया है, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, हमारे महागठबंधन के अन्य नेताओं ने कसम खाया है इसी बिहार से, और जो हमारे विपक्षी एकजुटता हुई है, सभी नेताओं ने कसम खाया है, इंडिया गठबंधन के लोगों ने, कि हम बीजेपी को भगाएंगे और देश को बचाने का काम करेंगे। ये बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी जो अपने घोषणा को ही हमेशा उसने गलत साबित करने का काम किया है। इसलिए भाइयों, आप बिहार के कोने कोने से आए हैं, आप सभी लोग एक ही संकल्प लेकर यहां से जाइए, बीजेपी को भगाना है और देश को भी बचाना है। चाहे वो छात्र का हो, नौजवानों का हो, नौकरी का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, सबका सवाल है। ये बीजेपी को भगाइएगा नहीं, तब तक सवाल मुंह बाकर खड़ा रहेगा। इसलिए ये रैली इसीलिए बुलाई गई है, महागठबंधन की रैली। और नौजवानों के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरह से नौजवानों को लाखों लाख नौकरी देने का काम किया है, जब लाखों लाख नौकरी दे रहे थे, कुछ लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सरकार छोड़कर भाग गए। मैं यही कहता हूं, हमने घोषणा किया था कि हम बिहारी हैं और बिहार ने आजादी के बाद पहला राष्ट्रपति दिया है। इसलिए मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि बिहार प्रधानमंत्री दे। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में मैंने कहा, अब अफसोस हो रहा है। अब मैं यही कहूंगा, कोई भी बाप अपने बेटा का नाम अब नीतीश कुमार नहीं रखेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबों को प्रणाम, सलाम, आदाब करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भाई बीरेन जी। अब इस श्रृंखला में मैं इससे पहले कि आमंत्रित करूं, चूंकि वक्ताओं की फेहरिस्त थोड़ी लंबी है, तो मेरा आग्रह होगा
हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि 2 से 2.5 मिनट में अपनी बात खत्म करें, ताकि जो हमारे प्रमुख राष्ट्रीय नेता हैं उनके भाषण को थोड़ा ज़्यादा वक्त मिल सके। इस श्रृंखला में अब मैं कॉमरेड मीना तिवारी जी, पॉलिट ब्यूरो मेंबर CPI-ML को आग्रह करता हूं वो आए। समानांतर मंच पे हमारे सम्मानित विधायक खड़े ना रहे, एक ख्याल करें, वो लोग बैठाने में सहयोग करें।